तो नमस्कार दोस्तों, आज हम धन की समस्या के 3 कारण समझेंगे। आज मैं उन पॉइंट्स को आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उन समस्याओं का कारण क्या होता है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे भाव का है यानी कि 6th हाउस का है, तब आपको ये पॉइंट्स ज़रूर से ध्यान रखने चाहिए और अपने घर में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शुक्र के बारे में अगर हम बात करें, शुक्र आपके जीवन साथी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपके जीवन में फाइनेंशियल एंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर शुक्र का कुंडली में खराब हो तो आपके जीवन में समय समय पर शुक्र संबंधित परेशानियाँ समय समय पे किसी न किसी रूप में आती रहती हैं। आपके अंदर एक अकारण गुस्सा, बेमतलब की टेंशन बनी रहती है। झुंझलाया सा इंसान घूमता रहता है, जरा सी कहीं पर कोई बात हुई नहीं कि लड़ने को उतारू हो जाते हैं ऐसे लोग। शुक्र नीच की निशानी यही है कि इंसान अपने अंदर खुशियों का एहसास नहीं कर पाता, अपनी मैरिड लाइफ को सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाता, या जीवन साथी का स्वास्थ्य इतना ख़राब रहता है कि जो एंजॉयमेंट होनी चाहिए थी, एक सुख होना चाहिए था मैरिड लाइफ का, वो जीवन में नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको ये 3 पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि शुक्र छठे भाव में है और आपका जीवन साथी यानी कि आपकी वाइफ अगर अपने बाल कटवाती है, अगर देखिए बाल लंबे होते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में पैसा खूब आएगा, पैसे की दिक्कतें नहीं होंगी। अगर वो बाल कटवाती है, आपकी वाइफ छोटे बाल करवा देती है या बॉय कट करवा देती है या ब्लंट कट करवा देती है, तो समझ लीजिए आपके घर में पैसों की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए शुक्र छठे भाव में 6th हाउस में मर्द की कुंडली में है, तो उसकी वाइफ घर में नंगे पैर ना चले, या तो सॉक्स पहने या घर के अंदर जो स्लीपर्स चप्पल वगैरह होती हैं वो पहन के रखे। अगर वो नंगे पैर चलेगी तो उसका तलवा जो भूमि से टच होगा, जिसके कारण एक केतु यहाँ पर खराब होता है। केतु खराब होने के कारण शनि के भी असर खराब होते हैं, जिसके कारण इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर मान लीजिए ये स्त्री की कुंडली में है तो हस्बैंड घर में नंगे पैर ना चले। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट्स ये है कि वाइफ अगर मान लीजिए शुक्र छठे भाव में मर्द की कुंडली में है तो उसकी वाइफ कभी भी लड़कों की पोशाक ना पहने, लड़कों की तरह कपड़े ना पहने, लड़कों की तरह बन सवर के ना रहे। ज़्यादा बनना सवरना लड़कों की तरह शुक्र के विपरीत प्रभाव जीवन में देना शुरू कर देगा। अब ये ज़्यादा जो मर्दों जैसी पोशाक है, ये पोशाक क्या होगी? या तो लोअर्स पहन ली या जीन्स पहन ली या टी शर्ट पहन ली। जो मर्द लोग पहनते हैं कपड़े, उस तरह के कपड़े रखना, उस तरह के अपने बालों को कटा लेना, यानी कि एक जो नारी की सुंदरता है वो उसके बालों से है, उसके कपड़ों से है, उसके चेहरे से है। अगर आपने अपनी सुंदरता को कहीं मर्दों की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन में आपने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। अब एक पॉइंट और बनता है, जो व्यक्ति कोई काम धाम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से ही सारा पैसा लगाकर कोई बिजनेस कर बैठे तो समझ लीजिए उसका धंधा या तो चौपट होगा या काम धंधे में वो परेशानियां ही झेलेगा, और वो सारी परेशानियां पैसों की होगी। काम धंधा नहीं चलेगा, कोई पैसे ले गया तो पैसे नहीं वापस करेगा। आपके क्लाइंट्स, आपके बिजनेस पार्टीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में डालेंगे, जिससे कि आपके बिजनेस और काम धाम का जो ग्राफ है वो डाउन जाता जाएगा। तो इसका सिंपल सा उपाय ये है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो या आप कर चुके हो या करना चाहते हो, कोई ऐड ऑन करना चाहते हो, किसी तरह से विस्तार करना चाहते हो अपने काम में, तो बैंक लोन, कर्ज पर थोड़ा बहुत पैसा ले लीजिए। थोड़ा बहुत नाम के लिए ले लीजिए, चाहे आपके पास पैसा है पर नाम के लिए आपको कर्ज पर कुछ पैसा लेना है, और फिर आप अपने काम को शुरू करिए और देखिए कि आपका काम, चाहे आपने पहले काम अपने पैसों से शुरू कर लिया, पर आप जो नया काम शुरू किया वो कर्ज पर पैसा लेकर शुरू कर दिया, तो आपका काम समझ लीजिए उस काम से, पुराने काम से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देगा और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। अब दोस्तों, कुछ उपाय हैं शुक्र के छठे भाव के। पहला तो ये है कि अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर आप कोई बिज़नेस या व्यापार वगैरह करते हैं तो गुस्से वाले लोग अपने बिज़नेस व्यापार को अपने गुस्से की आग में ख़राब कर बैठते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आपको
अपनी पॉकेट में एक चांदी की गोली जरूर रखें। अब ये मेरे हाथ में आप एक चांदी की गोली देख रहे हैं, ये 4 ग्राम के लगभग चांदी की गोली है और ठोस गोली है। चांदी की ऐसी गोली आप अपनी पॉकेट में रखिए, जिससे क्या होगा कि आपके शुक्र को चंद्र की मदद मिलनी शुरू हो जाएगी और शुक्र के जो विपरीत प्रभाव हैं उनसे बचाव होना शुरू हो जाएगा। आपके काम धाम में कहीं परेशानी आ रही है, काम धाम नहीं चल रहा है, तो सिंपल सा एक उपाय है, 6 दिन छोटी कन्याओं को दूध और मिश्री आप बांटें। दूध और मिश्री बांटेंगे, कोई स्कूल देख लीजिए, कोई आपके घर के आसपास कहीं पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो उनमें छोटी कन्याएं हों तो उनको दे सकते हो। कहीं पर कोई ऐसी संस्था हो जहां पर छोटी कन्याएं हों, 9 वर्ष से जो छोटी कन्याएं हैं उनको आप ये देना शुरू करिए और देखिए आपके कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के योग बनना शुरू होते हैं। जो शुक्र नेगेटिव प्रभाव दे रहा था वही आपके लिए पॉजिटिव होकर आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पोस्ट कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।